बड़ा बढ़िया अवसर है, मैं झोली फैला के मांग लूंगा बहुत कुछ, और जब मिल जाएगा तो फिर वो सपने देखने लगा कि अगर राजा ने मुझे बहुत ज़्यादा धन दे दिया तो क्या करूँगा। तो सबसे पहले घर बनाऊँगा, वो सपने देख रहा है। उसके बाद गाड़ी रथ खरीदूँगा, उसके बाद बढ़िया सोने चांदी इकट्ठा करूँगा, बढ़िया रेशमी वस्त्र खरीदूंगा। तब तक देखता है राजा की सवारी और निकट आ गई। अब सोचता है अब सपने देखना छोड़ना पड़ेगा, अब जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो पता चला राजा की सवारी निकल जाएगी। वो पोटली लिए आगे बढ़ा और रुका, राजा की सवारी भी, रथ भी आके रुक गया। संजोग की बात थी, राजा भी उतर गया और ये भी अब उतर के अपना पोटली आगे फैलाना ही चाहता था कि राजा ने पहले ही अपना आंचल ऐसे कर दिया कि मुझे कुछ दे दो। भिक्षुक का तो दिमाग ही काम नहीं किया कि राजा है कि भिखारी है, मैं कुछ मांगने आया था, ये मुझसे ही मांग रहा है, ये कितना बड़ा भिखारी है। आज तक हमसे किसी ने नहीं मांगा, मैं तो खुद भिखारी, मैं तो दूसरों से मांगता हूँ, ये राजा कहीं पागल तो नहीं हो गया, मुझसे ही मांग रहा है। अब वो बार बार देख रहा है राजा है, कोई दूसरा तो नहीं। देखता है मुकुट वही है, रथ है, सैनिक है, कहा राजा तो है, तो क्या ये दरिद्र हो गया, क्या इसका राज्य बर्बाद हो गया। और राजा कह रहा है कुछ दे दो। अब ये आदमी सोचा बड़ा संकट हो गया, मैं तो राजा से मांगने आया था, मैं तो सोचा था मैं आज तृप्त हो जाऊंगा, मैं आज कृतार्थ हो जाऊंगा, और राजा मुझसे मांग रहा है और राजा कह रहा है कुछ तो दे दो। अब ये सोचा लगता है मुझसे बड़ा भिखारी खुद यही है, चलो दे देते हैं। लेकिन आज तक उसने कभी दिया नहीं था, पहली दफा उसे देने की नौबत आई थी। आज तक सिर्फ उसने मांगा ही मांगा था, दिया कभी नहीं था। इसलिए पोटली में हाथ डाला तो हाथ कांप रहे थे, पसीना से भीग गया था, क्योंकि कभी निकाल के दिया नहीं था, लेके डाला बस था। और राजा भी अड़ा हुआ है, वो भी जिद पर है कि दो, बिना दिए मैं हटूंगा, बिना लिए मैं साइड नहीं होऊंगा। भिखारी कहा लगता है इससे बात नहीं बनेगी, मेरे सारे सपने टूट गए, तो मेरा रखा हुआ अनाज भी मांग रहा है, अब मुझे दूसरे के घर ही मांगना पड़ेगा, अच्छा हो थोड़ा सा दे के साइड हो जाऊं। लेकिन हाथ डाला, चावल पकड़ा तो मुट्ठी धीरे धीरे ढीली हो रही है। वो सोच रहा है मैं कैसे दे दूं, कभी देना जाना ही नहीं था, कभी दिया ही नहीं था, लिया ही लिया था, मुट्ठी ढीली हो रही है, चावल गिरते चले जा रहे हैं। बाहर आते आते हाथ निकालते निकालते सारे चावल गिर गए, सिर्फ 5 दाना बचा था। बड़े गौर से देखता है, आंखों में आंसू है, चावल से कह रहा है क्षमा करना, अब हम तुम्हें दूसरे को दे रहे हैं, हाँ आज तक तो हमारे साथ थे, क्षमा करना। और आंख बंद करके राजा के पोटली में दिया और घूम गया, और चिंतित है कि मेरा 5 दाना चावल चला गया। बड़ा दुख, दिया ही नहीं था कभी, लिया ही लिया था, इसलिए 5 दाने चावल में भी उसको पीड़ा हो रही है। अब वो बड़ी चिंता में व्यग्र होकर के बाहर भीतर बाईं ओर मुड़ा और अपने घर की ओर चला। दौड़ते हुए घर गया, पोटली बाहर रखा, खाट पर लेट गया जैसे कोई बुखार आ गया हो। पत्नी ने कहा राजा से मांगा है, क्या दिया राजा ने? कहा पूछो मत, सब बर्बाद हो गया, हम तो लुट गए, मिला कुछ नहीं, जो था उसमें से भी राजा को देना पड़ गया। कि राजा है कि भिखारी? पत्नी ने कहा तब पोटली कहाँ दिया, तुम जो घर से अनाज लेके गया था वो कहा रे उसमें से भी 5 दाना चला गया, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मांगे थे। पत्नी ने कहा चलो ठीक है, तुम जो पोटली वापस लाए हो इसको हम वापस चावल रख लेते हैं, अब तैयारी करो कहीं और मांगने की। पर संजोग है पोटली खोला तो उसमें चावल के दाने, 5 बड़े बड़े दाने सोने के उसमें पड़े थे, 5 बड़े बड़े सोने के दाने। पत्नी कहती झूठ बोलते हो हमसे, राजा से तुम सोना मांग के लाए हो, हम गहना न बनवा लें, तुम झूठ बोलते हो। भिखारी ने कहा क्यों दिमाग खराब करते हो, 5 दाना चला गया है, मैं ऐसे ही टेंशन में हूँ, तुम मुझे सोने की बात करते हो, अरे चावल चला गया तुम सोने। कहा देखो तो इस तुम्हारे पोटली में 5 चावल जैसा ही दाना है लेकिन सोने का है और बड़ा बड़ा है। भिखारी देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहा ये हुआ कैसे? तब उसे ध्यान आया हमने जो 5 दाना उसको दिया था वही, उसको ध्यान आया किसी संत ने कहा था जब हम दान करते हैं तो लौट के आता है। अब उसको ध्यान आया कि हमने 5 दाना दिया है, कहीं वही तो लौट के नहीं मुझे सोने के रूप में मिला है। अब वो रोने लगा,
अब सिर पटक पटक के रोने लगा। पत्नी ने कहा अब क्या, अब तो खुश हो जाओ। कहा दुर्भाग्य है मेरा, मैंने पूरा पोटली क्यों नहीं दे दिया राजा को, मुझे तो पूरा चावल ही दे देना था। कहा जब तुम्हें ध्यान नहीं था तो 5 दाना भी देने में बुखार आ रहा था, और जब अब तुम्हें सोना दिख गया तो पूरी पोटली की बात करते हो। तुम तो दान में भी स्वार्थ देखते हो, तुम तो किसी को कुछ देते हो तो भी स्वार्थ देखते हो। और स्वार्थ हो सकता है ये कहानी में उसका दान से सोना मिल गया हो, लेकिन स्वार्थ से दिया गया अपने बेटे को भी जो सेवा हम देते हैं उसका बदले में कुछ नहीं मिलता। मंदिर में पूजा भी अगर हम स्वार्थ से करते हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। संत गुरु की सेवा करें, सत्संग करें, अगर लक्ष्य स्वार्थ है, भीतर स्वार्थ है, उसका कभी सार्थक परिणाम नहीं आता। इस धरती पर परिणाम अच्छे तभी आते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से कदम बढ़ाते हैं, जब हम इस प्रकृति को परिवार समझ करके और हम जुड़ते हैं, जब हम प्रकृति के संरक्षण में खड़े होते हैं, जब समाज के परिवर्तन में खड़े होते हैं, जब हमारे द्वारा कुछ शुभ होता है और वो शुभता हमारे प्रेम भाव से होता है, बिना कोई कामना के। कोई भिक्षुक हो, कोई जरूरतमंद हो, कोई लाचार हो, कोई असहाय हो, उसकी सेवा हम जब करें, उसकी सहायता करें, कामना रत्ती भर भी नहीं हो, इस भाव से करें कि बस मैं एक निमित्त हूँ, मुझे एक अवसर मिला है कुछ देने का, कुछ सेवा करने का। सेवा में कोई कामना नहीं हो, किसी की भी सेवा हो, निस्वार्थ सेवा हो। आज सेवा सिखाए जाते हैं, जगह जगह सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आदमी सेवा भी दिखाने के लिए करता है। आप देखेंगे बहुत जगह कोई एक पौधा भी लगाया तो बैनर लगा के फोटो खिंचा के 10 जगह फोटो डालेंगे। पौधा भले एक ही लगा हो। कहीं किसी को दान दिया जा रहा है, किसी को एक केला भी दान दिया तो उसको 4 आदमी मिलकर एक केला को पकड़ता है, लो। अब एक केला देने में 4 आदमी की क्या जरूरत है, चुपचाप दो, निकलो। ऐसा लगता है 10-20 किलो केला दे रहा है। तो आदमी थोड़ा सा करता है, दिखाता ज्यादा है। संत कहते हैं बहुत करो दिखाओ कुछ भी नहीं। जिसको देखना है वो देख रहा है, जिसको जानना है वो जान रहा है, और जिसको दिखाना चाहते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिसको अपना दान दिखाना चाहते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षण भर का गुदगुदी होती है बस, अरे वो आदमी इतना किया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। साहब कहते हैं कभी भी इस भाव से नहीं करिए। सेवा जबरदस्ती थोड़े होती है, सेवा तो भाव से होती है। संसार की ही सेवा हम करें, भाव से करें, भीतर से जागृत हुआ हो, जबरदस्ती सेवा नहीं होती। एक स्कूल में शिक्षक बता रहे थे बच्चों को सेवा करनी चाहिए, कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। तो 2-3 बच्चे खड़े हुए, कहा गुरुजी समझे नहीं सेवा कैसी। कहा कभी सड़क में झाड़ू लगा दो, घर में झाड़ू लगा दो, कभी किसी बूढ़े को सड़क पार करा दो, कभी किसी को पानी पिला दो। यही छोटे छोटे बच्चों को सेवा बताया। कहा स्कूल आते हो यहाँ झाड़ू लगा दो। बच्चों ने कहा ठीक। दूसरे दिन सभी बच्चे आए, मास्टर ने कहा कल हमने कहा था सेवा कुछ करनी चाहिए, तुमने किया? 3 बच्चे खड़े हुए कहा हमने सेवा किया। क्या किया? एक ने कहा मैं आज एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। शिक्षक ने कहा वाह बहुत बढ़िया बात, पहले ही दिन में तुमने इतनी तरक्की कर ली, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। दूसरा लड़का से पूछा तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। गुरुजी थोड़ा सा सहमे, कहा मामला क्या है? फिर कहा कोई बात नहीं, बहुत सी बूढ़ी औरतें होती है, हो सकता है इसने भी कराया हो। तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? कहा हमने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। अब गुरुजी रुक गए, कहा रुको रुको, 3 बूढ़ी स्त्रियां तुम तीनों को मिल गई? तीनों ने मिलकर कहा 3 कहाँ, एक ही को हम तीनों ने मिलकर पार कराया। वो तो जाना भी नहीं चाहती थी, हम तो जबरदस्ती उस पार किए। हमें तो रास्ता पार कराना था, वो तो इसी पार रहना चाहते थे, हम तो उठा के उस पार ले गए। आपने कहा था रास्ता पार कराना, वो तो जाना ही नहीं चाहते, तो बहुत गाली दे रहे थे कि मुझे उस पार नहीं जाना, पर आपने कहा था उस पार रास्ता करना है, रास्ता के उस पार पहुंचाना है, हम तीनों ने उठा के उस पार कर दिया। गुरुजी ने कहा ऐसी सेवा नहीं चाहिए, सेवा प्राणों से उपजनी चाहिए। गुरुजी ने कह दिया अब जबरदस्ती की सेवा में लगे। अब गुरुजी ने कहा कोई डूब रहा हो तो निकालना चाहिए। अब इसका मतलब थोड़े कि कोई डूबा नहीं तो किसी को डुबा के निकालो। अब आदमी ऐसा ही करता है। अब नहीं डूब रहा है तो अच्छी बात है,
डूबे तब निकालना है। ये नहीं कि गुरुजी ने कह दिया डूबते को निकालना है, तो एक आदमी ने सच में को धक्का दे दिया, बाद में निकाला, कहा क्या हुआ, कहा गुरुजी ने कहा था सेवा करो, डूबते को निकालो। अब कोई डूबा तो है नहीं, तो किसको निकालो, तुम्हें डुबा दिया। संत कहते ये सेवा नहीं है। फिर ये सेवा की कैटेगरी में नहीं आता, फिर ये भी एक बिजनेस कैटेगरी में आ जाता है कि गुरुजी ने कहा बस इतना टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा हो गया हमें लाभ मिलेगा, हमें स्वर्ग का लालच दे दिया गया। तो प्रकृति में, इस संसार में जब हम जीते हैं तो हर चीज स्वाभाविक होना चाहिए, अहोभाव से होना चाहिए, परम भाव से हो, जहाँ ना स्वार्थ हो, ना कामना हो, ना किसी के प्रति कोई लालच हो, ना कोई भीतर आसक्ति हो। निर्मलता के साथ एक कदम भी हमारा बढ़े तो उसमें प्रेम हो, सत्य हो, करुणा हो, सेवा का भाव। जब हम इस भाव से चलते हैं तो ये पूरी प्रकृति हमारे सहयोग में खड़ी हो जाती है, फिर ये पूरा जगत हमारा मित्र हो जाता है, फिर संसार के प्राणी मात्र हमारे सहायक बन जाते हैं, फिर व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। फिर दुनिया धोखा देना भी चाहेगी तो वो उससे कोई धोखा दे नहीं सकता, प्रकृति सहायक बन जाती है, प्रकृति खुद उसके लिए खड़ी हो जाती है। तो जब हम इस तरह से प्रकृति से जुड़ते हैं तो ये जीवन हमारे लिए अवसर बन जाता है, फिर हम इस अवसर का लाभ लेते हैं परमानंद के रूप में। लेकिन जब कामना के साथ जीते हैं और हर चीज में हम सिर्फ लोभ के साथ जीते हैं, तब जीवन बिगड़ता है, बिखरता है, और फिर हम रोते हैं जीवन भर। फिर वो सेवा भी हमारे काम में नहीं आती, फिर सत्संग भी काम में नहीं आता, फिर ध्यान भी काम में नहीं आता। तो सेवा, सत्संग, ध्यान अगर काम में हम चाहते हैं कि इसका लाभ मुझे मिले, इसका परिणाम हमें मिले, तो सबसे पहले तो इसके प्रति स्वार्थ छोड़ दें किसी भी दिशा में, और जीवन की महत्ता को समझें कि ये जीवन एक अवसर के रूप में मिला है और इस अवसर को जाने नहीं देना है। जो भी करना है करना है। आज इस क्षण, इस वक्त हमें जो समय, जो मोहलत मिला है, उस मोहलत का लाभ लेना है, संकल्प होके जाना है, निश्चय करना है, प्रतिज्ञा करना है कि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। कुछ ना कुछ जीवन में जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारा मार्ग सरल होता है, फिर हमें सहायक होता है। जैसे गुरुजी कंठी देते हैं, तो कंठी क्या है? सत्य अहिंसा का प्रतीक है। अब कंठी पहन करके भी कोई चाह लेगा तो शराब पी सकता है, कंठी थोड़े रोकेगी कि तुम क्यों पी रहा है। लेकिन ये कंठी संकेत है। कोई आदमी कंठी पहना हो और वो झूठ बोलता है तो सामने वाला कहता है तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, गले में माला है। मतलब माला इतना महत्वपूर्ण है, इतना भारी है कि वो व्यक्ति के जुबान पर ताला लगा देता है, गलत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कंठी हाथ पकड़ लेगा जाके, लेकिन कंठी एक भावनात्मक रूप से हमें रोकती है कि नहीं, तुम मुझे धारण किए हो और मैं कौन हूँ? मैं सत्य अहिंसा का प्रतीक हूँ, मैं गुरु के हाथों से दिया हुआ हूँ, मेरा महत्व समझो, मुझे गले में धारण करके गलत मत करो। कंठी संकेत करती है, हाथ नहीं पकड़ती, आपके भीतर के कामनाओं को रोकती है, आपके भीतर के विचारों को रोकती है कि रुको, ठहरो, गलत कर रहे हो। तो ये हमें सावधान करती है, संकेत है। और गुरुजी माला कब देते हैं? जब देख लेते हैं कि शिष्य में माला पहनने का गुण आ गया है, किसी को भी नहीं दे देते। जब देख लेते हैं कि व्यक्ति अब धर्म के मार्ग पर चलने का ट्रेनिंग ले चुका है, चलने को बढ़िया तत्पर हो चुका है। बहुत से गुरुजी हैं पहले ही माला दे देते हैं कि पहन लो, सब कल्याण होगा। अब कुछ शिष्य तो मर्यादा रख लेते हैं, कुछ फिर तोड़ करके मांस खा लेते हैं, फिर गुरुजी आते हैं फिर गले में पहन लेते हैं। वो माला को से दिखावे के लिए पहनते हैं। आप देखिए, पुलिस विभाग हो, सेना का विभाग हो, कहीं भी आप जाएंगे तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है, वर्दी पहले नहीं दी जाती, वर्दी बाद में दी जाती है। अचानक कोई गया और वर्दी पहना देगा, क्या जानेगा? पहले कहीं भी ट्रेनिंग होती है, जब ट्रेनिंग में वो कंप्लीट हो जाता है, वर्दी तो बाद में बस एक पहचान के लिए दी जाती है कि हाँ अब ये पुलिस है। क्योंकि बिना वर्दी में पुलिस आ जाए तो आपको डर ही नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। वो भले ही जान रहे हैं पुलिस है, लेकिन अगर वो वर्दी में नहीं है तो भय होता ही नहीं है। लेकिन वो पुलिस नहीं भी है, नकली पुलिस वर्दी में आ जाए तो आदमी कांपने लगता है। जो चोर प्रवृत्ति का आदमी, अच्छा आदमी भी कांपने लगता है, पता नहीं क्या कह देगा, क्या बोलेगा।
इसलिए कंठी जब हम पहनते हैं तो ये हमें सांकेतिक रूप से रोकती है। तो इसीलिए सत्संग, भक्ति, प्रेम, इन्हीं भावों से हम धारण कर सकते हैं, इन्हीं निस्वार्थ भावों से, कामना रहित भावों से, जहाँ कोई कामना ना हो, जहाँ कोई स्वार्थ ना हो। तो ये पूरा जगत हमारा सहायक बन सकता है, ये पूरे जगत के लिए हम सहायक हो सकते हैं। इसी भाव से ये प्रकृति हमें देती है, उसी भाव से हम भी जगत को दें। यही भाव करते करते हम यात्रा करें इस जीवन की, जहाँ आप पाएंगे कि चारों ओर शुभ का ही दर्शन होगा। तो इस सत्र में सद्गुरु कबीर को स्मरण करते हुए इसी भाव के साथ कि हम सब भी जीवन में जो अवसर मिला है, जो समय मिला है, उसका सदुपयोग करें, उस अवसर को गंवाएं नहीं। हम तो अवसर गंवाते चले जाते हैं, क्षण भर का भी अवसर मिलता है हम उसको खो देते हैं। संसार के कार्यों के लिए तो अवसर न मिले तो बना लेते हैं, लेकिन अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, परमानंद के लिए, मोक्ष के लिए अवसर सामने रहता है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। संसार के लिए अध्यात्म को ठुकराना नहीं है, अध्यात्म कोई बोझ नहीं है, ये तो जीवन दर्शन है, ये तो स्थिति है। बाहर की चीज़ों को धारण करने के लिए कुछ हो सकता है खाली करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में आप कुछ भरते जाएं तो मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, दूसरा चीज़ भरने के लिए मिटाना पड़ेगा। उसी तरह संसार की भौतिक उपलब्धियों को, भौतिक चीज़ों को, वस्तुओं को लादने के लिए आपको हो सकता है घर खाली करना पड़े, हो सकता है नया घर बनाना पड़े। पर अध्यात्म तो ऐसा है जो इतना विराट होते हुए भी, इतना परमानंद की जो विशालता है होते हुए भी, जब हम उसे धारण करते हैं तो हमें भी विराट बना देता है। वो हमें ये नहीं कहता कि हमें स्वीकार करने के लिए आपको रुकने की जरूरत है, सत्संग के लिए आपको ठहरने की जरूरत है। सत्संग तो कहता है चलते फिरते मुझे धारण कर लो, फिर हम तो आपके जीवन को प्रकाशित कर देंगे। धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है कि आप मुझे धारण कर लो, हम अपने जैसा विराट बना देंगे। क्योंकि धर्म का अर्थ ही है जो धारण करने योग्य है। और जब हम धारण कर लेते हैं प्रेम को, सत्य को, करुणा को, तो वो हमें विराट बनाता है। संसार हमें क्षुद्र बनाता है, छोटा बनाता है। स्वार्थ, आसक्ति, कामना हमें संक्षिप्त करता है, लेकिन धर्म हमें विशाल बनाता है। इसलिए संत कहते हैं जब हम धर्म को जीवन में धारण करते हैं तो हम भी विराट हो जाते हैं। फिर एक प्रकृति का हम एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं, सहायक बन जाते हैं। इसी भाव के साथ कि हम भी संपूर्ण जगत का सहायक बन सकें, इस जगत के खूबसूरती का हिस्सा बन सकें, जगत के कल्याण का रास्ता हम भी कुछ दे सकें, प्रदान कर सकें। चूँकि मैंने पहले ही कहा कि ये संसार एक दूसरे से ज्वाइंट है, खुला नहीं है। सब कहीं ना कहीं संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे से बंधा है, सब एक दूसरे को ले दे रहे हैं। और जब हम रुक जाते हैं तो हम उस प्रकृति के हिस्सा से अपने को अलग कर लेते हैं, फिर हम विकृति का कारण बनते हैं, फिर प्रकृति में विनाश लीला शुरू होती है। आज इंसान प्रकृति से टूटता जा रहा है, और जितना अधिक प्रकृति से आदमी टूटा है, उस तरह से प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए इस धरती पर आंधी, तूफान, भूकंप, कोरोना जैसे महामारी, तो सुनामी, तो भूखा सूखा सब ला रही है। क्योंकि वो अपना संतुलन तो बनाएगी, और आदमी जब प्रकृति से कटते जाएगा तो प्रकृति असंतुलित होगी। तो हमें प्रकृति से कट कर नहीं, उसका हिस्सा बनकर जीना है, शुद्ध रूप में जीना है। यही सत्संग का सही प्रयोजन होगा, यही ध्यान का प्रयोजन होगा। सत्संग का प्रयोजन मनोरंजन नहीं है, सत्संग का प्रयोजन परमानंद है, और वो इन्हीं मार्गों पर चलकर पाया जा सकता है। इस मार्ग से विपरीत तो कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा इसी मार्ग को हम अनुसरण करें, क्योंकि सत्संग हमें कहा ना अलग से समय नहीं मांगता कि हमारे लिए अलग से समय चाहिए। सत्संग तो ऐसा है जैसे श्वास, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बाजार, खेत, खलिहान, हम जहाँ होते हैं श्वास आती जाती है। सत्संग भी कहता है मेरे लिए अलग से समय नहीं चाहिए, बस मुझे स्वीकार कर लो। आप किसी अवस्था में हैं, मुझे अपने दिल में धारण कर लो, मैं आपको कभी गलत होने नहीं दूंगा।
धर्म कहता है मुझे धारण कर लो, मैं आपको कभी गलत मार्ग पर जाने नहीं दूंगा, आपके मस्तिष्क में गलत चिंतन आने नहीं दूंगा, आपके जीवन को मैं खूबसूरत बनाने में सहायक बनूंगा। और धर्म से जो खूबसूरती आएगी, अध्यात्म से जो खूबसूरती आएगी, वो शाश्वत होगी, वो शरीर के मिटने से भी नहीं मिटेगी, वो धन के छूटने से भी नहीं मिटेगी, वो पद प्रतिष्ठा के हटने से भी नहीं मिटेगी। तो ऐसी खूबसूरती हो जो युगों युगों तक बनी रहे, यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता।